हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के संबंध में। यूजीसी नेट की वैसे तो डेट ख़त्म हो गई थी, लेकिन यूजीसी ने दोबारा से बढ़ा दिया है और इसकी लास्ट डेट 20 मई रही है। और अब आज हो गई है 27 तारीख, यानी कि 28, 29, 30 और आज को मिला लें तो 4 दिन जो है, मतलब 3 से 4 दिन का मौका अभी और मिल रहा है। 4 दिन आज को मिला करके मान सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप में से कोई भी जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज में लेक्चरारशिप करना चाहते हैं, लेक्चरारशिप में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यूजीसी नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए, और आपके पास अपने उतना जो है पैसा नहीं है कि आप लोग अपने खर्चे पे रिसर्च कर सकें, तो इसके लिए यूजीसी जेआरएफ कराता है। जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो लोग उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है और यूजीसी अपने खर्चे पे उन लोगों को पीएचडी कंप्लीट कराता है। तो ऐसे में यूजीसी नेट और पीएचडी आप लोगों का दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों की एज अलग अलग है। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या डिटेल है और लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितनी जमा करनी है और एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दे रखा है, एप्लीकेशन बिगिन 30 अप्रैल 2022। 30 अप्रैल को ये फॉर्म शुरू हुआ था और लास्ट डेट अब जो कर दिया गया है वो 30/5/2022 को अप टू 5 PM, यानी कि 5 बजे तक, 30 मई को 5 बजे तक आप लोगों को ये फॉर्म फाइनली भर देना है, कंप्लीट कर देना है। और फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 30/5/2022 है। फिर है करेक्शन डेट 31 मई है। अगर उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो करेक्शन करने का भी टाइम मिलेगा, तो उसकी डेट 31 मई दे रखा है। 31 मई 2022 करेक्शन करने की डेट 31 मई 2022 से 1 जून 2022 दे रखा है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जो है वो नोटिफाइड सून, यानी कि जो है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका जो दोस्तों जो है एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर में बैठ करके आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। तो आप लोगों को ये बाद में नोटिफिकेशन जारी करेगा यूजीसी। तो आप लोगों को चाहिए कि इसको 30 तारीख तक कंप्लीट कर लें। और जिन लोगों के फॉर्म में अभी तक गलतियां हो चुकी हैं वो 31 मई से 1 जून तक के बीच में उसको करेक्शन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है उनको कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है, कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह की कोई भी गलतियां ना करें। उसमें जो आधार कार्ड है वो उसका सही सही नंबर डालें और जो मोबाइल नंबर है उसका सही सही मोबाइल नंबर डालें। और एक जीमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस देना होता है, तो वो ईमेल एड्रेस भी बिल्कुल सही सही डालें उसमें। और डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, एड्रेस जितना भी है सब उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो का सही आकार होना चाहिए और सिग्नेचर का सही आकार होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को कोशिश करना चाहिए। बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो जो इसकी फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी की 1100 रुपये है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 550 रुपये है, और एससी एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप जो लोग होते हैं तो उनकी 275 रुपये है। और इसको पेमेंट करने का जो तरीका है वो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ज़रिए आप इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये कोई भी तीनों में से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं है तो वो लोग ई चालान, उसमें ई चालान का जो है ऑप्शन आएगा, वो ई चालान डेवलप करके बैंक में उस ई चालान का प्रिंट लेकर के आपको बैंक जाना होगा और बैंक में जा करके उसकी फ़ीस उसकी जमा करके उसमें जर्नल नंबर मिल जाएगा। वो जर्नल नंबर वापस से जब मिल जाएगा तो वापस से इंटरनेट पे आपको बैठना होगा, इंटरनेट ओपन करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद उसमें जर्नल नंबर डाल करके उसको आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये इसमें जो पास हो चुके हैं, पीजी जिन्होंने कर रखा है या अपीयरिंग है, पीजी में जो अपीयरिंग है या पास जिन्होंने जो लोग हो चुके हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों के लिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास पीजी में कम से कम 55% होना ज़रूरी है। 55% से अगर कम है तो आप लोग
यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए आप लोग फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ की अब इसमें एज लिमिट क्या है उसके विषय में बात कर लेते हैं। 1 जून 2022 1 जून 2022 को आप लोगों को 31 जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 31 वर्ष का होना चाहिए और नेट के लिए आप लोगों की कोई एज लिमिट नहीं है। और एज में जो लोग जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं उन लोगों को रूलिंग के आधार पर उन लोगों को आरक्षण मिलेगा, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी रूलिंग है केंद्र सरकार की। और इसके बाद आ जाते हैं, और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये 2021 का हो रहा है, दिसंबर 2021 और जून 2022 का ये कंबाइंड है। इसमें पीजी में आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट रहा है उसी सब्जेक्ट से आप लोग इसमें बैठ सकते हैं, उसी सब्जेक्ट से अप्लाई करना होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसका आप लोग यूजीसी की वेबसाइट में जा कर के आप लोग पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट शो कर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी डिटेल आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगी। हाउ टू फिल यूजीसी नेट जून 2022 ऑनलाइन फॉर्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आर रिलीज्ड यूजीसी नेट दिसंबर एग्ज़ाम दिसंबर 2021 and June 2022 exam candidate can apply between 30 April 2002 to 20 मई 2022, यानी कि 30 अप्रैल 2022 से 20 मई 2022 कैंडिडेट। यहाँ पे पुरानी डेट दे रखा है इन्होंने, तो डेट बढ़ गई है। डेट आप लोगों को हम ऊपर दिखा चुके हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। बाकी हम जो है और आगे देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई में क्या है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म इन द एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2022। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स। काइंडली रेडी, यानी कि इसमें कह रहा है कि आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर देंगे तो आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है, उसमें गलत नंबर नहीं डालना है। उसके अलावा आपको जो फ़ोटो उसमें अपलोड करना है तो फ़ोटो भी अच्छा होना चाहिए, और जितने साइज़ में मांगा हुआ है वो उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कितने साइज़ का होना चाहिए, तो वो चीज़ आप उसमें से देख करके पूरा जो है भर सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी सही फॉर्म में, सही साइज़ में और सही उतने ही केबी में भरना है। इसके बाद कहता है आगे है कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेट टू यूजीसी जून 2022 एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ोटो सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ। तो फ़ोटो को अच्छे से स्कैन कर लेना है, सिग्नेचर को अच्छे से स्कैन कर लेना है, उसको सही साइज़ में बना करके उसको अपलोड करना है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। और फाइनल सबमिट करने से पहले खूब अच्छे से सारे कॉलम को पढ़ लेना है और उसको चेक करने के बाद ही उसको केयरफुली सबमिट करना है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और उसके बाद जब उसको सबमिट कर देना है तो उसको उसके बाद उसका प्रिंट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि भविष्य में किसी तरह की अगर कोई उसमें विवाद पैदा होता है तो आप उसको प्रूफ कर सकें कि आपने फॉर्म में क्या भरा था। जो लोग सही वेबसाइट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग sarkariresult.com खोल करके उसको यहाँ से इसमें लिंक दे रखा है, तो लिंक पर जा करके यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर है, और फॉर्म भरने के लिए यूजीसी ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक हियर है, इसमें क्लिक करके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी अपडेट रही है छोटी सी दोस्तों, बाकी पूरा डिटेल आप लोगों को इसके वेबसाइट में जा कर के ही मिल पाएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि वेबसाइट में इसके जा कर के फॉर्म उसको अप्लाई कर दें। जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, 3 से 4 दिन का टाइम और है, फटाफट भर दीजिए। और इसके बाद जब यूजीसी नेट या जेआरएफ हो जाते हैं तो आप लोगों को डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आज की छोटी सी अपडेट रही है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर दें। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपका कोई इशू हो और कोई मन में कोई प्रश्न अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।